राधे राधे जी, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है किरण की रसोई। और जी इस रेसिपी में मैं आपको कढ़ी बनाना बताऊंगी अपने देसी अंदाज में। ये किसी की बताई हुई नहीं जी, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और इस कढ़ी को बनाने के लिए आपको दही चाहिएगी। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। और जी अगर आपको मेरी वीडियो और मेरे एफर्ट अच्छे लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये घर की दही है, थोड़ी सी खट्टी दही है, इसलिए मैंने ये थोड़ी ली है। ठीक है, इसको अच्छे से फेंट लेंगे। फिर मैं इसके अंदर जो है दुकान वाली लस्सी भी ऐड करूँगी, वो मैं इसके अंदर डाल चुकी हूँ यहाँ पर। वो 1 लीटर लस्सी थी और अब मैं इसमें 2-3 चम्मच, ये बड़ी चम्मच है, 2 चम्मच भरकर पूरे अच्छे से उसके बेसन के डालने वाली हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी हम गाढ़ी कढ़ी खाते हैं, बाद में वो वैसे भी गाढ़ी हो जाती है। तो ये मैंने 2 चम्मच लिए, जो मीडियम साइज़ की चम्मच होती है ना, जिससे हम सब्ज़ी बनाते हैं या चलाते हैं, वो वाली चम्मच है ये। इसको आप अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि इसमें जितने भी लंग्स हैं वो सारे बिल्कुल ठीक हो जाएँ। जो गाँठें पड़ जाती है ना, बेसन बारीक होता है तो उसमें अक्सर गाँठें होती है। या तो आप उसको एक बार छान लें, और अगर आप छानते नहीं हैं तो आप इस तरह से इससे फेंटेंगे ना, तो सारी जो गाँठें होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं इसीलिए इसको इतना ज़्यादा चला रही हूँ, क्योंकि ये बेसन बारीक था और इसमें गाँठें बहुत सारी थी। जब आप इसको अच्छे से फेंट लेंगे तो फिर आप इसको गैस पर रखेंगे। ठीक है, अगर आप इसमें यहाँ पर पानी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर शायद 1 गिलास पानी डाल भी दिया था इसमें। ये देखिए यहाँ पर अब इसको इंडक्शन पे रख देंगे। देखो जी, किचन में कैमरा लेके काम करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये चीज़ें आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें कि भाई कैमरे का स्टैंड दिख रहा है या पैर दिख रहा है। हम प्रोफेशनल नहीं है जी, हम देसी तरीके से बनाते हैं, तो हम उसी अंदाज में आपको ये चीज़ें दिखेंगी। ठीक है जी, यहाँ पे मैं पकोड़े के लिए ले रही हूँ। मैंने फिर से वही 2 चम्मच बेसन की फिर से ली। ये मैं पकौड़ी का तैयार कर रही हूँ। इसमें हम पकौड़ी डालेंगे कढ़ी में, तो सबसे पहले अजवाइन डालेंगे। अजवाइन के बिना आपकी कढ़ी बिल्कुल अधूरी है जी। बिल्कुल, बिल्कुल इस चीज़ पे मैं इतना ज़ोर इसीलिए दे रही हूँ कि आपको अजवाइन ज़रूर डालनी चाहिए। थोड़ा-सा गरम मसाला चुटकी भर, थोड़ा-सा जीरा डालेंगे। ठीक है, इसमें नमक डालेंगे और इसमें लाल मिर्च डालेंगे। अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो आप इसमें थोड़ी-सी 1-2 हरी मिर्च काट के डाल लेना। इसमें मैं लाल मिर्च डालने वाली हूँ। ठीक है जी, आप इसमें चाहें तो आप इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, और ये कढ़ी में ना मैंने नमक या हल्दी मैंने कुछ नहीं डाला था, तो अभी मैं इसमें थोड़ा-सा नमक डाल लूँगी। आप ध्यान में रखना, आप यहाँ पर भी नमक डाल रहे हैं, फिर आप जो इसका तड़का बनाएँगे उसमें भी नमक डाल लेंगे, और फिर आपने जो पकौड़ी बनाई है आपने उसमें भी नमक डाला है, तो नमक आप अपने हिसाब से सोच समझ कर डालें। क्योंकि फिर हर तीनों चीज़ों में अगर आप ज़्यादा नमक डाल देंगे तो आपकी कढ़ी में पूरा नमक ही नमक ना हो जाए कहीं। तो आप ये ध्यान देना, क्योंकि मैं कढ़ी में भी डाल रही हूँ। मैंने देखो यहाँ पे इसमें भी डाला हुआ है, पकौड़ी में भी डाला हुआ है, फिर आगे चल के मैं तड़के में भी डालूँगी। तो मैंने थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में इसमें नमक डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। ठीक है जी, तो अब ये पकोड़े का जो घोल है इसको तैयार कर लेंगे। ये पकौड़ी का घोल जो होता है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको 1-2 पकौड़ियाँ डालनी है, वो तो उसको टाइट रखते हैं। मुझे यहाँ पर इसमें काफ़ी सारी पकौड़ियाँ डालनी है और छोटी-छोटी डालूँगी मैं, तो मैं थोड़ा पतला घोल बनाकर ही डालूँगी। इसको अच्छे से फेंट लेना। ये यहाँ पर ज़्यादा पतला था, मैंने इसमें और 1 चम्मच ऐड किया था, छोटी चम्मच बेसन। शायद उसकी क्लिप है नहीं इसमें, मैंने शायद मिस कर दी वो। तो आप इसको थोड़ा-सा गाढ़ा रखें, इतना गाढ़ा कि आप हाथ से ईज़िली उठा के डाल दें, बहुत पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं। ठीक है? ऐसे बनाएँगे ना तो आपकी पकौड़ियों में जाली सी आ जाएगी, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊँगी कि मैं किस जाली का वेट बता रही हूँ आपको। ये मैंने इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और 2 बड़े टमाटर डालूँगी। ये 2 बड़े टमाटर जो है खट्टे नहीं थे, ठीक थे, बिल्कुल लाल थे, और ये प्याज़ डाली थी मैंने। ठीक है? आप प्याज़ कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं इसको अब पीसने वाली हूँ, अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। अब दूसरी कढ़ाई में गैस पे रख के मैंने स्टार्ट किया अपनी पकौड़ी बनाना, क्योंकि उधर ना कढ़ी चल रही थी इंडक्शन पे, और कढ़ी को कम से कम आपको मैं ये कहूँगी 20 मिनट तक तो आपको साइड में पकाते रहना है, चलाते रहना है। मैं बीच-बीच में ना उसको चला रही थी, वो मेरे दूसरे हाथ की तरफ ही थी, तो मैं उसको चला भी रही थी। उसको चलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी कढ़ी फट जाएगी। आप उसको जब तक उसमें बॉयल नहीं आ जाए आप उसको चलाते रहेंगे, आप कढ़ी को छोड़ना मत। और जी देखो, बेसन इतना पतला था कि जब मैं अपनी फिंगर उठा रही थी तो छोटी-छोटी वो गिर रही थी,
और शेप पे तो बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि बेसन पतला और इसलिए हो गया था, मैंने थोड़ा 10 मिनट पहले रख दिया था, तो मेरा बेसन की ना मेरी पकौड़ियाँ जो मैं बनाना चाह रही थी ना वो बन ही नहीं रही थी। पहले वाली तो मेरी ऐसे ही बनी थी, दूसरे वाली में थोड़ी-सी शेप अच्छी आई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे बस इसमें थोड़ी डाली, बहुत ज़्यादा नहीं डाली। ये देखो, बाद में ना शेप अच्छे से आ गई थी। मैंने आपको एक ही बार दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। अब एक गलती आप मत करना, ये तेल ना बहुत ज़्यादा गरम था। तो मैंने जैसे ही इसमें ये सारी चीज़ें डाली है, देखो डलते ही ना जस्ट कुछ सेकंड में ही ये जलने लग गई थी। मैंने फटाफट वो डाला भी, लेकिन उससे पहले मैं ये डालती तो ये तो हल्की सी ना जल गई थी। आप थोड़ा जल्दी डाल लें या फिर आप तेल को ठंडा कर लें। आप ये गलती न मत करना क्योंकि यहाँ पर ना मेरा तो ये थोड़ा-सा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पर हल्का-सा ओवर कुक हो गया था। बहुत ज़्यादा नहीं था, हल्का-सा ओवर कुक हो गया था जो नहीं होना चाहिए था। पर कोई नहीं, अब हो गया था तो अब क्या करती, बहुत मेहनत लगती है जी कढ़ी बनाने में। तो ना इसलिए बस आप थोड़ा जल्दी डालना, गैस को बंद कर लेना या उसको फ्लेम को मीडियम कर लेना या तेल को ठंडा करके फिर उसमें डाल लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसमें जो मैंने डाला अब आप वो सुनिए, इसमें थी लाल मिर्च, जीरा और मेथी। और मेथी आपको पता है जब आप गरम तेल में डालते हैं तो बहुत जल्दी जल जाती है। मेथी तो बिल्कुल ही नॉर्मल तेल में डालनी चाहिए। अब यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ हल्दी और धनिया और गरम मसाला, और इसमें मैं थोड़ी-सी लाल मिर्च बाद में ऐड करूँगी। ये गरम मसाला है जो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर पे ही पीसती हूँ मैं, तो ये आपको दरदरा ही दिखाई दे रहा होगा। अब इसको आपको पूरे इस मसाले को कम स तब तक पकाना है जब तक इसमें अच्छे से ना तेल ना छूटने लग जाए चारों तरफ से। ये देखो मैंने लाल मिर्च डाली थी, ये आपको जो मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो हरी मिर्च थी ना वो चरचरी नहीं थी बिल्कुल भी, तीखापन नहीं था उनमें, और कढ़ी जब तक तीखी नहीं बनेगी तो उसमें मज़ा नहीं आता है फिर कढ़ी को खाने में। ये तो आप समझ ही सकते हैं कि थोड़ी-सी तीखी चीज़ें ही ज़्यादा सही होती है। ये देखो, आप कढ़ी को ध्यान से देखो कहाँ तक थी और वो कितनी मतलब उबल-उबल कर यहाँ तक पहुँच गई थी इस कंडीशन में कि वो मतलब आपको यहाँ से लेयर बनती हुई और नीचे की तरफ जाती दिखेगी। तो आपको 20 मिनट तो उसको बिल्कुल अच्छे से उबालना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपकी कढ़ी में ना एक कच्चा टेस्ट आएगा, जो टेस्ट बहुत ही फिर अजीब लगेगा, वो टेस्टी नहीं बनेगी। देखो जो मेन प्रोसेस होते हैं वो 2 यही होती है, एक तो इस तड़के को अच्छे से पकाना है, ठीक है? और दूसरा कढ़ी को कम से कम 20-25 मिनट आपने बॉयल करना है। पहले आप तेज़ कीजिए, फिर आप फ्लेम को मन मीडियम करके और आप छोड़ दो उसको, बीच-बीच में चलाते रहो और काम करते रहो अपना। ये मैंने सारा काम तभी किया था, साइड बाय साइड मैं अपना कर रही थी, पकौड़ियाँ-वकौड़ियाँ तलना, लहसुन-वहसुन छीलना और उसको भी चला रही थी। पानी इसलिए ऐड किया क्योंकि कढ़ी ना गाढ़ी हो जाएगी, और वो गाढ़ी थी भी, वो उस टाइम भी गाढ़ी थी। अब मैंने इसमें कम से कम यहाँ पे 1.5-2 गिलास पानी डाला था, फिर मैंने इसमें पकौड़ियाँ डाली थी। एक बार मैं पकौड़ियाँ डाल के चला लूँगी इसमें, ताकि पकौड़ियों के अंदर ये सारा मसाला अच्छे से चला जाए, और फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी, ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट के लिए। तो एक थोड़ा-सा बॉयल आ जाएगा ना, बस इतना पकाऊँगी मैं इसको, और फिर इसके अंदर हम अपनी कढ़ी को ऐड कर देंगे। आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, आप अपनी कढ़ी को गाढ़ी रखते हैं या पतली रखते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी ज़रूर डालना। और ये देखो, यहाँ पर ना ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना पकौड़ी, ये मैं इसलिए तोड़ के दिखा रही हूँ कि पकौड़ी में इस तरह से जाली सी होनी चाहिए, ताकि जो हमारी कढ़ी है ना वो पूरा इसके अंदर तक चली जाएगी। और ये मतलब सॉफ्ट बेसन आप डालेंगे ना उसी से होंगी, अगर आप टाइट बेसन से पकौड़ियाँ डालेंगे ना तो आपकी पकौड़ी बहुत टाइट रहेगी और वो खाने में फिर बहुत अजीब लगेगी। ये इतनी सॉफ्ट थी कि जैसे हम रोटी खाते हैं ना तो रोटी भी टाइट टूटेंगी, लेकिन पकौड़ियाँ एकदम सॉफ्ट हो गई थी, अंदर तक पूरा चली गई थी और जाली बनी हुई थी इनके अंदर। इसमें जाली बननी चाहिए, तभी आपकी पकौड़ी टेस्टी बनेगी। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, आप लोग किस तरह से बनाते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर यहाँ तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, और मेरे चैनल पे आपको इंटरेस्टिंग सी चीज़ें मिलेंगी मेरे स्टाइल में, किसी और के में नहीं, मेरे स्टाइल में, ठीक है जी। अब ये जो कढ़ी थी इसको मैंने गैस पे रख दिया था, और जो सारा था ये पकौड़ियों का मसाला ये मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया था। अब क्या होगा, आप इसको और कम से कम 5 मिनट पकाएँगे ताकि ये सारा एक सार हो जाए। एक सार मीन्स कि मिक्स हो जाए, अच्छे से बॉयल आ जाए, अच्छे से बेसन में ये सारा कुछ मिक्स हो जाए। और आपके पास यहाँ पर अगर हरा धनिया है तो आप साइड में कट करके वो भी इसमें ज़रूर डाल लें। इसको बॉयल आपको अभी भी करना है कम से कम 5 मिनट।
मुझे ये कढ़ी बनाने में कम से कम पौन घंटा लग जाता है। तो मैं आराम से बनाती हूँ। देखो सारी चीज़ें करनी होती है और जब आप प्यार से खाना बनाते हो तो खाने का टेस्ट ही कुछ और होता है, ठीक है? अब इसको मैं ढक दूँगी और कम से कम मैंने बताया आपको 5 मिनट तक 10 मिनट तक आप इसको मीडियम आँच पे बॉयल कीजिए। मैं 1 बॉयल तो तेज़ गैस करके ले आती हूँ, फिर मैं गैस को मीडियम कर देती हूँ और उसको धीरे-धीरे पकने देती हूँ। जब आप इस तरह से पकाएँगे ना और खाएँगे तो फिर आप मुझे बताना। जी, हमारी कढ़ी की फुल रेसिपी। अब आप मुझे बताओ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? बनी ना एकदम मस्त कढ़ी। आप इसमें हरी धनिया भी डाल लेना।